अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी, अपने घरों में खुश होंगी, आबाद होंगी और मेरे व्लॉग्स को देख रही होंगी। तो और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, किसी की कोई मदद हो रही होगी। अच्छा, चलते हैं अब अपने वीडियो की तरफ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैंने उसके बाद ऐसा क्या किया कि जिसने मेरे नसीब जगा दिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, मैंने अपना वेट तो कम कर लिया था, पूरा 6 किलो ही मैंने कम कर दिया था। मेरा ख्याल 3 महीने लगे होंगे मुझे कि 4 महीने मैंने वेट कम कर लिया था। वेट कम करने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप एक हिस्टेरोस्कोपी करवा लें और हिस्टेरोस्कोपी से हमें पता चल जाएगा कि वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसे हम ट्यूब्स चेक करते हैं ना, उसी तरह हम आपकी यूट्रस का पूरा एक व्यू लेंगे कि क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है। कि कई दफ़ा यूट्रस डेड होती है तो वो कंसीव नहीं कर पाता पेशेंट जो होता है हमारा। तो हमें ना आपका एक डिटेल व्यू मिल जाएगा। अच्छा, मेरी हिस्टेरोस्कोपी हुई। स्टेरोस्कोपी मेरी उस वक्त अगर कॉस्ट की बात की जाए तो 35,000 लगे थे हमारे, और फुल एनेस्थीसिया में उन्होंने मेरी हिस्टेरो की। अच्छा, हिस्टेरो की रिपोर्ट कराची गई थी और कराची से यानी सैंपल कराची गई और रिपोर्ट कराची आगा ख़ान से आई 1 हफ़्ते के बाद, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरी यूट्रस में। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब हाई चांस है कि हिस्टेरोस्कोपी के बाद ना हमारे 70 से 80% जो पेशेंट होते हैं वो कंसीव कर जाते हैं। क्योंकि हिस्टेरोस्कोपी का काम ये होता है, जैसे आप ये देखें कि जैसे किसान होता है और उसने जब बीज डालना होता है ज़मीन में, तो वो पहले ज़मीन को तैयार करता है, यानी उसको गोडी करता है। तो हिस्टेरोस्कोपी का यही काम है कि आपकी पूरी यूट्रस को जो हमने ऊपर नीचे किया है, हमने उसकी एक किस्म की उसके अंदर हल चला दिया है, तो अब आपके पास हाई चांस है कि आप कंसीव कर जाएंगी। खैर, हिस्टेरोस्कोपी के बाद फिर मैंने ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं उन यूट्यूबर्स को देख रही थी जो इंटरनेशनल थे और जो आईवीएफ जर्नी से गुज़र रही थी। तो वो जो कुछ वो बेसिकली करती आईवीएफ के लिए थी, लेकिन मैंने वो चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू कर दी। मैंने कहा क्यों ना मैं भी ये करूं, क्योंकि अब वो जो चीज़ें यूज़ कर रही थी अपनी डाइट में, बेसिकली वो प्रोटीन ऐड कर रही थी। और प्रोटीन का क्या काम होता है? प्रोटीन हमारे एग के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारी बॉडी अंडे बनाती है वो प्रोटीन ही तो है। और ये चीज़ हमारे फर्टिलिटी डॉक्टर्स भी नहीं बताते और हमारी गायनाकोलॉजिस्ट भी नहीं बताती। तो वो लोग हमें सिर्फ मेडिसिन्स देते हैं। जब हम जाते हैं ना, वो अपनी दवाई भी देते हैं, चाहे हम आईवीएफ भी करवाते हैं ना, क्योंकि मैंने आईवीएफ भी करवाया है। तो डाइट के लिए वो कुछ नहीं बताते, सिर्फ जब वो हमारे एग रिट्राइव करते हैं तब वो हमें कहते हैं कि आप ना प्रोटीन डाइट लें, क्योंकि आपके अंडे निकले हुए हैं और आपकी यूट्रस को वो अब ज़रूरत है। इसके अलावा वो कोई आपको नहीं कहेंगे कि आप क्या खाएं, क्या पिएं। जबकि मेरा ख्याल शायद बाहर के मुल्क में बताया जाता था तो वो औरतें ये सब कर रही थी, या उनकी मिडवाइफ बताती थी, या क्या था। बहरहाल ये चीज़ मैंने देखी है और फिर मैंने ये काम अपने पे अप्लाई किया। सबसे पहले तो वो अपनी बनाती थी स्मूदीज़, फ्रूट स्मूदी, फ्रूट और वेजिटेबल्स मिक्स कर देती थी। कि यानी जो चीज़ घर में उस वक्त अवेलेबल होती थी फ्रूट्स में, जैसे बनाना हो गया, इसके बाद सेब हो गया, मैंगो हो गया, कीवी होगी, ये सारा कुछ वो ब्लेंडर जार में अंदर ही वो पालक डाल देती थी, अंदर ही वो सब कुछ डाल देती थी और एक फूड सप्लीमेंट डालती थी। मैं भी आपको दिखाती हूँ, आपको अगर नज़र आ रहा हो, इसका नाम माका रूट पाउडर इसको कहते हैं। आई थिंक कैमरे में कुछ उल्टा नज़र आता है, तो मैं यूँ अगर करके दिखाऊं तो शायद आपको इसका कुछ तस्वीर नज़र आ रही हो। ये वाला, ये जो जड़ी बूटी थी ना, वो अपनी स्मूदी में यूज़ करती थी और वो लोग लेती थी। अच्छा, मैंने ये सर्च शुरू कर दी। अब मैं मुल्तान शहर में रहती हूँ, लेकिन ये मुझे मिल नहीं रही थी उस वक्त। फिर मुझे ये दराज पे एक पेज पे मिल गई और मैंने ये मंगवा ली। इसके साथ वो क्या यूज़ करती थी? रॉयल जेली। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। ये मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रही, ये लिटरली वो चीज़ है जो मैं यूज़ करती हूँ।
और ये वो लोग अपनी ना स्मूदीज़ में ऐड, उस वक्त उस ज़माने में मुझे रॉयल जेली नहीं मिली। रॉयल जेली अब मिलती है इस पेज से जिससे मैं माका लेती हूँ, लेकिन उस ज़माने में सिर्फ मुझे माका मिला। अच्छा, ये वो जो स्मूदी थी ना जिसमें वो डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐड करते थे, फिर एक कैप्सूल या थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून वो माका पाउडर डाल देती थी। वो कहती थी कि ये जो है ना मल्टी वाइटामिन्स का काम करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, मैंने ये बना के पीना आफ्टर ब्रेकफास्ट, सुबह 11 बजे मैं ये लेती थी। ठीक है, और मैंने पीनी शुरू कर दी। इसके अलावा ग्रीक योगर्ट, अब मुल्तान में और मेरा ख़्याल उस वक्त तो पाकिस्तान में ग्रीक योगर्ट नहीं मिलती थी। फिर मैंने यूट्यूब पे ही सर्च करके उसके वो ख़ुद घर बनाती थी। मैं आप लोगों को ग्रीक योगर्ट बनाना भी बताती हूँ, बहुत इजी है। जो नॉर्मल दही हम अपने घर में जमाएंगे ना, उसको हम एक स्ट्रेनर में एक कपड़ा लगा देंगे मलमल का, और वो जो दही होगी वो हम उसमें डाल देंगे और उसको स्ट्रेन करना रख देंगे। जो उसका वे होता है, यानी जो दही का पानी होता है, वो सारा जब निकल जाएगा ना, तब आप जो है ना वो जो पीछे दही बच जाती है उसको ग्रीक योगर्ट कहते हैं। मैं वो भी खाती थी। वो उसमें बहुत ही मिकदार में हाई प्रोटीन होती है। उसके बाद नारियल का पानी दिन में मैंने ये भी कंज्यूम करना। फिर जब दोपहर को मैं अपने रूम में, मैं दोपहर को लाजमी सोती हूँ, हर किसी की अपनी रूटीन होती है, तो मैं अपने रूम में कामों से फारिग होके आती थी। सोना मैंने छोड़ दिया था। मैं क्या करती थी, यूट्यूब से फर्टिलिटी मसाज, इनफर्टिलिटी मसाज, आप लोग ये लिख के सर्च करें, बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो आपको लगे कि ये आप कर सकती हैं। अब फर्टिलिटी मसाज तो बहुत इजी है कि आप कोई सा भी ऑयल ले लें। मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती थी, थोड़ा सा लेके अपनी यूट्रस पे, अंदर वाली साइड पे नहीं, बाहर पेट के ऊपर आपने वो लगाना है, ऊपर से उसको मसाज करना है। इसके बाद आपने एक हॉट वाटर बॉटल से होती है, उससे टिकोर करनी होती थी। ठीक है, इसके अलावा मैं फर्टिलिटी योगा करती थी। फर्टिलिटी योगा की भी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप सर्च करें और वो आ जाती हैं, आप अपने हिसाब से देखें। ये भी मैं करती थी। इसके अलावा क्या कहते हैं, मैं एग वाइट्स खाती थी, चिकन और इस तरह, यानी जो चीज़ प्रोटीन में थी ना, वो सब कुछ मैंने खाना शुरू कर दिया। और मैं बहुत ध्यान दे के करती थी, क्योंकि अब जब डॉक्टर्स होते हैं ना, चाहे फर्टिलिटी डॉक्टर्स हैं, चाहे फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, चाहे गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो अल्ट्रासाउंड भी करके ना वो हमें एग की क्वालिटी कभी भी नहीं बता सकते। इवन कि IVF में भी वो नहीं बताते, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है। अल्ट्रासाउंड में एग क्वालिटी का हमें नहीं पता चलता। अल्ट्रासाउंड में वो फॉलिकल को देखते हैं कि फॉलिकल कितना बना है, इतने का। अब कई दफ़ा IVF पेशेंट्स के इतने अंडे निकल आते हैं, लेकिन क्या होता है, वो अंदर से खाली होते हैं फॉलिकल्स। फॉलिकल के अंदर एग होता है ना, तो वो जब IVF में भी जब वो एग रिट्राइवल कर लेते हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि बॉडी से कितने एग्स निकले हैं और उनकी क्वालिटी क्या है। तो इसलिए हम ख़वातीन को चाहिए कि हम ऐसी डाइट पे फोकस करें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, ताकि वो हमारे एग्स को स्ट्रॉन्ग करे, उनकी क्वालिटी को बेहतर करे। ये तो ये वो काम थे जो मैंने अपने पे किए। अब जो मैंने अपने हस्बैंड के किए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगी। तो फिर आगे बताती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार और हौसला अफजाई होगी, ताकि मुझे रोज़ मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की, कि हाँ किसी को ज़रूरत है, कोई जानना चाह रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैं हल्फन कहती हूँ कि ये डॉक्टर्स नहीं बताते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।